अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवाब अली और आप देख रहे हैं बिशाम एकेडमी। फ्रेंड, जिस तरह हमने एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम फार्मूले जो है वो हमने शुरू किए थे, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूले जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सेल के फार्मूले तो आप सबको आता होगा, लेकिन एक्सेल के फार्मूले किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले लेक्चर में हमने एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाया था। वो टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये टेम्पलेट आप किस तरह बना सकते हैं आपने पहले लेक्चर में देखा होगा। तो लेट सपोज हमारा एक शॉप है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट है और हमारे पास कस्टमर है। ये उन कस्टमर का लिस्ट है जो हमसे लोन पे, किस्तों पे कोई चीज़ लेते हैं। तो ये हमारे पास वो ब्रांड है जो हमने सेल आउट किया है किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे हमने दिया है। ये पिक्चर किस तरह लगाते हैं, ये पहले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये हमारे पास मॉडल है, ये हमारे पास इन प्रोडक्ट का रेट है। ये हमारे पास जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो है, और ये हमारे पास लोडिंग अमाउंट है इंस्टॉलमेंट के बाद। ये हमने 2 ईयर इंस्टॉलमेंट पे दिया है और हम जो रेट दे रहे हैं वो 50%, किसी से 20%, किसी को 30% पे इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। तो हम किस तरह पर मंथ ट्रांजैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं, तो इसके लिए हम पीएमटी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। पीएमटी में सबसे पहला जो है वो रेट है। तो हम डिपेंड करते हैं कस्टमर को कितने परसेंट पे देते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से और कामा करते हैं कितनी ईयर पे हमने इसको दिया है। तो यहाँ पर ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे, ईयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो यार ईयर पे हमने मल्टीप्लाई किया, कामा किया। अब हमारे पास जो लोडिंग अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर पीवी और एफवी को हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर दो काम में करके आप एंड ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली कॉमनली हम ज़ीरो प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट जो है वो निकल के आ गया है। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सारे कस्टमर जो है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके पास आ गया है। अब हम इसको थोड़ा वी लुकअप के साथ देखते हैं कि हमारे पास वी लुकअप के साथ ये किस तरह रसीद बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में हम सबसे पहले जो लुकअप वैल्यू है कहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे लुकअप अरे। हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब हम कामा करेंगे, आपने कौन सा कॉलम जो है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम आइडेंटिफाई करना है। तो हमने कॉलम नंबर 2 जो है, तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लिख दिया और एंटर किया। तो यहाँ पर हम अब थोड़ा चेक करते हैं कि हमारे पास आ गया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर हम जो दूसरा सीरियल नंबर है उसको, प्रोडक्ट आईडी है उसके साथ सर्च करते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल काम कर रहा है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। इसमें सिर्फ हम कॉलम नंबर जो है वो हम चेंज करेंगे। बाकी हम वी लुकअप वैल्यू जो है दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम कॉलम नंबर जो है चेंज करेंगे। कॉलम को हम ढूंढेंगे। तो हमारे पास लोड अमाउंट का कॉलम नंबर 9 है, हमने एंटर किया तो हमारे पास लोड अमाउंट आ गया। अब हम दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कॉलम नंबर जो है वो हम चेंज करेंगे। तो यह हमारे पास रेट जो है ये कॉलम नंबर 11 है, एंटर किया। अब हम
इसको दोबारा पेस्ट करते हैं वैल्यू को, और इसमें हम कॉलम नंबर जो है चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है मंथली, वो हमारे पास कॉलम नंबर 12 में है, कॉलम नंबर 12 में है। तो ये हमारे पास ईयर आ गया। अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को लिखेंगे और इसमें हम कॉलम नंबर जो है चेंज करेंगे, कॉलम नंबर 12। अब हमारे पास जो रिमेनिंग मंथ है इसको हम निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम प्रेस करते हैं विल इज इक्वल टू, अब हम जो ईयर है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम अब माइनस करेंगे 1। तो हमारे पास जो रिमेनिंग मंथ है वो भी हमारे पास आ जाएगा। अब हम रिमेनिंग बैलेंस जो है वो हम देखते हैं लोडिंग अमाउंट से, जो है हमारे पास, इसको हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है वो भी आ जाएगा। अब हम टुडे का फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सबसे यहाँ पर हम टुडे लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो हमारे पास जो करंट डेट है वो आ जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल रिमेनिंग बैलेंस है इसको हम इज इक्वल टू के साथ नीचे लाते हैं। तो हमारे पास एक रेसिप्ट जो है वो हमारे पास तैयार है। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्रिंट लेआउट में आना है और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया, अब आपने कंट्रोल पी करना है। तो आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आप इसी तरह सारे रेसिप्ट को जो है आपने यहाँ पर सिर्फ आईडी जो है उसको सर्च करना है, उसका रेसिप्ट आ जाएगा। आपने कंट्रोल पी करना है, सिर्फ ये रेसिप्ट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक रेसिप्ट बन गया। अब हम दूसरा फार्मूला डिस्कस करते हैं। हमारे पास वो हमारे पास है IPMT। किस तरह हम IPMT निकाल सकते हैं। IPMT सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लेना है रेट को। तो हमारे पास रेट ये है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। अब हम क्या करेंगे, हम 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है उसको निकालते हैं। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर हम ईयर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे इन पर और इसको हम 12 से ज़रब देंगे, कामा करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे पास, जो प्रेजेंट अमाउंट है लोडिंग अमाउंट, उसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो हमारे पास जो मंथली इंटरेस्ट है वो हमारे पास निकल के आ गया है। इसको भी अब इस तरह सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया करके इसको अब कंट्रोल पी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो है PPMT। तो हम किस तरह प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेट है, रेट को सेलेक्ट किया, डिवाइड किया, 12 से कामा किया। हमारे पास जो 1 मंथ का है उसको हम निकालते हैं। 1 सेलेक्ट किया, ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे अभी इन पर और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। हमारे पास आता है प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारे पास लोडिंग अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जो लोडिंग अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट जो है उसको हम क्लोज करेंगे। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकल के आ चुका है। इसके लिए अब भी आप रसीद जो है वो आसानी से बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक रिसिप्ट है जिसको आप कॉपी और प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है P। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। हम लेट सपोज हमारे पास रेट है, ईयर है और पर मंथ ट्रांजैक्शन है, इससे हम किस तरह लोडिंग अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले PV लिखेंगे और
इसको हम अभी डिवाइड करेंगे 12 से, कामा करेंगे। अब हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब हम पर मंथ ट्रांजेक्शन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पीवी वैल्यू है वो हमारे पास निकल आ गया है। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम फ्यूचर वैल्यू जो है उसको निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ईयर है और हमारे पास सब कुछ है। हमने सबसे पहले रेट को सेलेक्ट किया, रेट को हमने 12 से डिवाइड किया, ईयर को सेलेक्ट किया, ईयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। और अब हम पर मंथ ट्रांजेक्शन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट जो है को क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो पी वी वैल्यू है, एफ वी वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। आपने यहाँ पर मंथ ट्रांजेक्शन देना है तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ जाएगा। अब हम अगर 2 ईयर कोई इंश्योरेंस करते हैं तो हमारे पास ये रुपया बनेगा, 3 ईयर करते हैं तो इतना रुपया बनेगा, 4 ईयर करेंगे तो हमारे पास इतने रुपया हमारे पास जमा होंगे। तो फ्यूचर वैल्यू में हम क्या करते हैं, अपने पैसे जो है जमा करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अब हमारे पास है एन पर, हमारे पास लेट सपोज लोड अमाउंट है, रेट है, ईयर नहीं है, तो हम किस तरह इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 60,000 रुपया, इस पर इंटरेस्ट 12% है। तो हम इन पर सबसे पहले हम रेट को सेलेक्ट करेंगे, रेट को हम अब डिवाइड करेंगे 12 से, कामा करेंगे, पर मंथ ट्रांजेक्शन जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, लोडिंग अमाउंट है, वो कितना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एंटर करेंगे तो हम इसको तकरीबन 10.5 महीने में हमारे पास 10.5 महीने में इसको हम अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 फार्मूले जो है वो डिस्कस करें।